मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज का जो उन्वान है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उन्वान ही बोलते हैं ना, उन्वान मतलब क्या होता है? टॉपिक। तो आज का जो उन्वान है और टॉपिक है वो है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इससे पहले आपने जो टॉपिक देखे थे वो इंट्रोडक्शन ही था, मगर इंट्रोडक्शन में ही आप लोग ने कंसेप्ट पढ़ लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। अगला लास्ट टाइम आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने डेरिवेशन भी कैलकुलेट किए थे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक गिवन टेस्ट चार्ज, याद रखिए, गिवन टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल ये बिल्कुल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जैसा है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज यहाँ लेते हैं, से कैपिटल क्यू, और स्मॉल क्यू चार्ज को इधर से लेकर आते हैं। जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चार्ज क्या फील करते हैं बेटा? फोर्स। अब मैं ये वो बोलूँगा कि ये फोर्स में हाथ सिर्फ कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू पर है कि स्मॉल क्यू का कैपिटल क्यू पर भी है, तो आप बोलेंगे दोनों का फोर्सेस है। मगर मैं चाहता था कि भैया मैं सिर्फ इसकी ताकत नापना चाहता था कि ये कितनी फोर्स से ढकेल रहा, तो उसके लिए फिर अपन ने बोले कि भैया उसे पर यूनिट चार्ज स्मॉल ये चार्ज की वैल्यू से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो फिर वो एक जो कॉन्सेप्ट उभर के आया था अपने सामने, उसको अपन ने नाम दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम दिए थे अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ इस चार्ज की, सोर्स चार्ज है ना, इस चार्ज की प्रॉपर्टी निकालता था कि इस चार्ज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, यानी यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स फील होगा, ये इस चार्ज की प्रॉपर्टी होती थी। अब अगर फिर से मैं देखूँ, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, आप इसे उठा के लेके आ रहे हैं इधर, है कि नहीं? आप इसको उठा के लेकर आ रहे हैं। आपको मालूम है इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है मेहनत, मुझे करना पड़ रहा है वर्क। मैं पसीने बहाकर एनर्जी खर्च करके यहाँ पर लाके रख रहा हूँ। मगर मैं बोलूँगा ये जो वर्क करना पड़ा है ना, ये जो वर्क करना पड़ा, जो मेरी एनर्जी खर्च हुई, ये सिर्फ इस चार्ज के वजह से है कि इस चार्ज के वजह से भी है? दोनों की वजह से है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, है ना। मगर मतलब यहाँ जो एनर्जी की प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी की प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें इन दोनों चार्जेस का शुमार हो जा रहा है ना। इस अकेले चार्ज की स्टडी हो रही क्या फिर? मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, इस अकेला चार्ज जो कि सोर्स चार्ज है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर इसके इलाके में कोई घुसेगा तो ये कितना अपोज करेगा, है ना। कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इसके इलाके में घुसेगा तो ये अकेला कितना अपोज करेगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं वो प्रॉपर्टी निकाल पाता हूँ तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि किसी भी टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को वो कितनी मेहनत करने लगाएगा, है ना, उसके फील्ड में एंटर होने के लिए। जैसे लास्ट टाइम आपको याद है, आपको याद होगा कि भैया ये यहाँ पर इस तरह से मेरे पास एक सोर्स चार्ज था, है ना, और एक टेस्ट चार्ज को मैंने ए से लेकर बी तक सरकाया था। इस प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो था, इसे मैंने यू बी माइनस यू ए से दिया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप ऐसा भी लिखे थे 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू Q0 अपॉन R², ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था, है ना। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, किसको बेटा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, यूनिट मतलब वैल्यू 1 पॉजिटिव, है ना, यानी रिपल्शन फील होगा उसको, टेस्ट चार्ज को। तो जब मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से लाके यहाँ पर रखना चाहता हूँ, इस प्रोसीजर में क्या वर्क डन होगा, तो इसे मैं कहूँगा, क्योंकि देखो आप ए से बी पर ही ला रहे हैं ना बस, तो इसे मैं कहूँगा VB माइनस VA, जिसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपका ये जो वर्क डन था
आप क्या करो, इसको यूनिट टेस्ट, ये जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू से क्या कर डालो, डिवाइड कर डालो, है कि नहीं। आपने जो भले ही देखा कि ये जो वर्क डन है ये चार्ज Q0 लाने के लिए है। चार्ज Q0 कौन सा चार्ज बेटा, अरे चार्ज का नाम बोलो, लगा दो बेटा पूरा दरवाजा, क्या आएगा Q0 चार्ज को A से B पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, इस सब का फॉर्मूला ये था। अब मगर मैं बोलूँगा ठीक है, मैंने ये जो लाया कौन सा चार्ज लेकर आया, Q0, उसके कारण वर्क डन कितना हुआ, इतना वर्क डन हुआ, उसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, इतनी हुई। मगर मैं चाहता हूँ आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि अगर मैं इसको ना लाकर 1 कूलम का चार्ज लाया होता, इसको ना लाकर 1 कूलम का चार्ज लाया होता तो उसके वजह उस पर कितनी मेहनत लग जाती। तो आप क्या करेंगे, इस वर्क डन की वैल्यू को इस चार्ज की वैल्यू से क्या करो, डिवाइड कर डालो। याद है ना, पहले भी ऐसे किए थे अपन ने कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसकी फॉर्मूले को अपन ने क्या किए थे, चार्ज टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दिए थे, तो वो काय का फॉर्मूला बन गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो वंस अगेन मैं कहूँगा कि भैया अगर मुझे किसी टेस्ट चार्ज को ला के यहाँ रखना है और मैं वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो भैया हम लोग कहेंगे आप उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। तो या फिर हम लोग कहेंगे UB माइनस UA से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय Q0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू Q0 बोलो, Q बोलो, एक ही बात है ना, VB माइनस VA, या फिर आप कह सकते हैं UB माइनस UA इज इक्वल्स टू Q0, है ना, आपका VB माइनस VA। अब यहाँ पर मैं कहूँगा VA असल में है क्या, ये VA है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, और VB है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आया कि ये जो आप बोल रहे हैं VB माइनस VA एंड VB माइनस VA इज इक्वल्स टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसा ये एनर्जी में डिफरेंस था, ये पोटेंशियल में डिफरेंस है ना, ये समझ में आया कि ये पोटेंशियल में डिफरेंस है, A से B पे लेकर आएंगे तो पोटेंशियल में जो फर्क आएगा वो है। और अब मगर मेन मुद्दा अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सर ये वर्ड पोटेंशियल क्या है। तो मैं बोलूँगा देखो बहुत इजी है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझे थे ये वैसा आ जाएगा। बोले क्या, फिर भी बताइए। देखो अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ लेकर आए, A से, अरे भाई कहाँ से कहाँ लेकर आए, A से B पे, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से R पे लेकर आते हैं, है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू R, तो मैं कहूँगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वो होता है, ऑब्जेक्ट बोल रहा बार बार यार, चार्ज, टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से R पर लेके आते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, U ऑफ R माइनस U ऑफ इंफिनिटी। ऐसा भी लिख सकता ना मैं इसको, U ऑफ R माइनस U ऑफ इंफिनिटी। मगर हम कहेंगे बट U ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, U ऑफ इंफिनिटी ये तो क्या होता है, 0। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी हाउ मच, U ऑफ R, आया ना समझ में। तो हम कहेंगे देखो भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी से लेकर R पे ला के रखता हूँ, इंफिनिटी से लाया, ये देख मान लो यहाँ इमेजिन करो यहाँ क्या है आपका सोर्स चार्ज है ना, कैपिटल Q वैल्यू है, और बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ, टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो स्मॉल q, इन्फिनिटी से ला के यहाँ रख रहे हैं। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, तो मैं बोलूँगा देखो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो दूर होगा इनफाइनाइट तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U ऑफ इन्फिनिटी, ये इनिशियल हो गई। जब वो यहाँ करीब आ जाएगा सोर्स चार्ज के करीब, कौन, टेस्ट चार्ज, तब इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U ऑफ R। लास्ट क्लास में देखे थे ना अपन ने, तो बोले ठीक है, मगर जब दूर होगा तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ क्या होती, 0। तो मैं कह सकता वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू U ऑफ R। तो बोले यार अपन ने लास्ट टाइम इसी का डेफिनेशन बनाए थे कि भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट क्या होता है,
तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अरे ये क्या है? वर्क डन है किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, है ना। क्या कर रहे हैं आप? वर्क काय के लिए कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। अरे हाँ भाई, किसको लेकर आ रहे? टेस्ट चार्ज। कहाँ से ला रहे? कहाँ ला के रख रहे? पॉइंट पी पे। कितने डिस्टेंस पे? सोर्स चार्ज से कितने दूर पे है? आर डिस्टेंस पे। इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उसको नाम क्या दिया तुमने? पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर, है ना। ठीक है, बोले मानिएगा कि इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर। अब आप जो लेकर आ रहे थे बेटा, वो कौन सा चार्ज था? कौन सा चार्ज था? टेस्ट चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था, है ना। मतलब उस चार्ज की भी कोई ना कोई एक वैल्यू थी। जो जब आप उसको करीब ला रहे थे तो आपको मेहनत करना पड़ रही थी, और ये जो आपको मेहनत करवा रहे थे उसमें कौन कौन लोगों का कंट्रीब्यूशन था? दोनों का, सोर्स चार्ज का भी और टेस्ट चार्ज का। अब मैं बोलता भैया मेरे को सिर्फ पता लगाना साले ये सोर्स चार्ज की वजह से मुझे कितनी मेहनत करना पड़ रहा है। तो लाने वाला चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा? 1 कूलम का करूँगा। मैं बोला यार मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकर आ। वो जो टेस्ट चार्ज है तेरे पास जो भी वैल्यू का है लेकर तो आ। हाँ ठीक है, लेकर आया, यहाँ ला के रखा। वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? इतना हुआ। मगर मुझे तो क्या मालूम करना है? सोर्स 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा बहुत आसान है, कुछ मत कर। तो क्या कर, ये जो वर्क तूने किया ना इतनी दूर से ला के यहाँ पर रखने के लिए, तो तू क्या कर, वो वर्क को टेस्ट चार्ज की वैल्यू से उसको क्या कर, डिवाइड कर दे। टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दे, या फिर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू को आप क्या करो, टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दे। तो अब यहाँ बोलेंगे ये जो चीज़ समझ में आई है, वी ऑफ आर जो लिख कर आया, अब ये क्या है? तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ रही है क्या? कि यहाँ पर मेरे पास क्या था? सोर्स चार्ज, है ना, और मुझे एक टेस्ट चार्ज को ला के यहाँ रखना पड़ा। इस प्रोसीजर में जो मुझे मेहनत करना पड़ी, मेरे पसीने निकल गए, है ना, मेरी एनर्जी निकल गई, भूख लग गई, इतनी ज़्यादा मेहनत किया मैंने कि अब क्या हुआ, है ना, भूख बोल दिए थे, भूख की याद आ गई मेरे को, अमजद, है ना। तो अब देखो भाई, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को लेकर आया आपने, इसमें जो मेहनत करना पड़ी, इस मेहनत का जो कारण था ये दोनों चार्जेस थे, क्योंकि ये चार्ज भी इसको ढके रहा था, ये चार्ज भी इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो दोनों ने मेहनत करने लगाए मुझे, मगर मुझे ये मालूम करना है कि ये सिर्फ इसकी वजह से मेरी कितनी मेहनत हुई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो वर्क था उसको मैं इसके चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो ये जो आ जाएगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना। एक तो अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा कि 1 कूलम का चार्ज लेकर आओ, है ना, तो वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मगर मान लो मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, मेरे पास जो चार्ज है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का है, तो बोले अब कैसे निकालूंगा? कोई बात नहीं, तुम पहले निकाल तो लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल लिए। अब आगे क्या? तो बोले जो टेस्ट चार्ज तुम लेकर आ रहे थे उसकी वैल्यू से उसको डिवाइड कर डालो। तो अब जो आंसर आएगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो मैं कहूँगा अच्छा अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि देयरफॉर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है? ये किसके बराबर है? एक वर्क डन के बराबर है। किसका वर्क डन? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ला के रखने के लिए। तो भाई ये पता चल गया कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो मतलब क्या होता कि उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के रखने के लिए कितना वर्क डन हुआ होगा। तो वैसे ही मैं बोलूँगा ये मेरे पास 2 पॉइंट्स थे। अगर मैं एक चार्ज है ना जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम, उसको मैं इन्फिनिटी से लाके पॉइंट ए पे रखा, तो उस वक्त जो वर्क करना पड़ा उसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और वही चार्ज को मैं थोड़ा और करीब ले जाके रख रहा हूँ, है ना, 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से लाया, पॉइंट बी पे ला के रखा, तो वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी।
बात समझ में आ रही ना? तो भाई बस ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अलग अलग आएगी। तो भैया अब इनमें पोटेंशियल का फ़र्क यानी वर्क करने में जो फ़र्क आया, एनर्जी का जो फ़र्क आएगा, तो उसको मैं बोलता हूँ वी बी माइनस वी ए। ये क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल में फ़र्क, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस। चेंज बोलो डिफरेंस बोलो एक ही बात है ना? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये है ना? जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना। ठीक है, तो लिखो ये पूरा, ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा और ये एक फॉर्मूला है। Potential due to a point charge, बहुत आसान। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पिछली बार का डेरिवेशन तुमको याद है तो इसका मतलब ये भी याद है, हो गया तुमको अभी से याद। कुछ नहीं, पूरा का पूरा वही कॉपी है, सिर्फ मामूली सा बदलाव है। ये जो चार्ज आप लेकर आ रहे हैं, पिछली बार वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू थी, इस बार आपकी वैल्यू रहेगी 1 कूलम। भैया कॉपी पेस्ट तो कर डाले आपने, एडिट नहीं किए? खुद को बोल रहा मैं, कुछ नहीं। अगले डेरिवेशन को, ये जो डेरिवेशन बनाया मैंने, तो पिछले डेरिवेशन को कॉपी पेस्ट किया, तो स्मॉल क्यू की जगह 1 डालना था, मैंने स्मॉल क्यू डाल दिया। चलो हुआ बेटा, लेफ्ट साइड का हो गया। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, ले लो 2 मिनट, जब तक डायग्राम सजा देता हूँ मैं। प्लस क्यू चार्ज है एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट P which is at a distance small r। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? अमजद, ला लेता, मेरे पास 500 की नोट है, तू भी ला रहा क्या? सर से ले ले, इमरान सर से। हाँ अच्छा अच्छा, देख इधर, सर पिला रहे थे मुझे। 22 अगस्त, आज की तारीख क्या है? 18 अगस्त। 22 अगस्त को सर का बर्थडे, इमरान अली सर का। इमरान अली सर का काटो उनको अच्छे से। मालूम है तुमको, है ना? ट्राई तो करो। चलो इधर ध्यान दो, ओके ओके, इनफ ध्यान दो। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। बहुत आसान है, आपने कंसिडर किया एक सोर्स चार्ज जिसकी वैल्यू कैपिटल Q है, वो कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? एट पॉइंट O, एट सम पॉइंट O।
एट सर्टेन पॉइंट P आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। O से P की दूरी कितनी है R, और एक आप टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम होगी और वो पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा, आप इन्फिनिटी से ला के यहाँ रखेंगे। कहाँ से कहाँ ला के रखेंगे? इन्फिनिटी से। आई बात समझ में आपको? ठीक है। जब वो इन्फिनिटी से करीब आ रहा होगा पॉइंट P के, जब वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट मतलब वैल्यू 1 कूलम, पॉजिटिव पोलैरिटी का टेस्ट चार्ज, जब वो इन्फिनिटी से आ रहा होगा उस सफ़र के दौरान, मान लो मैं उस सफ़र को डिस्क्राइब करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा पकड़ता हूँ, वो है m से लेकर n तक का, है ना। ये m से लेकर n तक की जर्नी को मैं उसके थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, जब वो पॉइंट m पे था तो वहाँ उसका डिस्टेंस कितना था? जब वो पॉइंट m पे था तो वहाँ इसका डिस्टेंस कितना था बेटा? x डिस्टेंस था, हाँ या ना बोलो, बोलो, है ना, m x डिस्टेंस था। और जब वो m से n पर आया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? छोटा सा, ज़्यादा नहीं, मालिक जरा सा चाहिए, कितना है? dx डिस्टेंस कवर किया। अच्छा ठीक है। जब वो m पॉइंट पे आ रहा था इधर, तो ये जो सोर्स चार्ज है वो आराम से बैठा होगा क्या? नहीं, वो लगातार उसे क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल करने के लिए वो लगा रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या रे भैया? Q मल्टीप्लाई बाय 1/x², है ना। Q मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि जो चार्ज तुम लेकर आ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम, है ना, ये है ना। और डिस्टेंस कितना बेटा? x²। ओके चलो ठीक है भाई, मान लिया। मगर जब मैं आगे लेके जा रहा हूँ, सोर्स चार्ज मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मगर मैं फिर भी जोर लगाता हूँ, धीरे धीरे आराम से। आप क्या करते हैं? उसको m से n पर लाते हैं। इस प्रोसीजर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे सब ध्यान देना, इस प्रोसीजर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx, है ना। एक्सटर्नल फोर्स उधर लगाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। तो मैं बोलूँगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन इज dw इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल इंटू dx, dw इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल इंटू dx। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूँगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द r, ये कितना रहेगा? तो बोले इसे इंटीग्रेट कर डालो, इन्फिनिटी से लेकर r तक लाने के लिए f एक्सटर्नल इंटू dx, है ना। और ये थीटा की वैल्यू 0 आती है, यहाँ cos 0 1 होता है, पिछली बार बताया था तुमको मैंने, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ओके मान लिए आपने f एक्सटर्नल से लेकर आए, यहाँ पर ला के रखे। इस प्रोसीजर में वर्क डन जो मेहनत तुमको करना पड़ी, ये फॉर्मूला ऐसा रहेगा। मगर आपको याद होगा बिल्कुल पिछली बार की तरह, यार f एक्सटर्नल तो मगर माइनस ऑफ FE के बराबर होता है, याद आया कुछ, है ना। तो मैं बोलूँगा थेरफॉर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? इन्फिनिटी टू r माइनस FE इंटू dx, आया ना, है ना। चलो माइनस साइन को ले लो बाहर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, माइनस साइन हो गया बाहर, FE की जगह उसकी वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x² इंटू dx, है ना। कांस्टेंट चीज़ें क्या क्या है इसमें? Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकालो बाहर। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन 1/x² dx, है ना। और ये आ जाएगा इन्फिनिटी से r, आई बात समझ में। फिर मैं बोलूँगा ओके ठीक है भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आगे क्या लिखा जाएगा? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1/x। लिमिट्स डालेंगे आप क्या बेटा? इन्फिनिटी टू r। ये माइनस साइन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी प्लस। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x। लिमिट्स आ जाएंगे बेटा इन्फिनिटी टू r। फिर आगे क्या? x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/infinity, है ना। अच्छा
फिर मैं लिखूंगा आगे, देखो 1/∞ क्या हो जाता, 0। तो मैं लिखूंगा देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट r इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 Q/r। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। आई बस समझ में, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पिछली बार वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया था उसके नीचे क्यों आया था और उसको बोले थे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। पिछली बार जब ये मैंने क्यू लिया था तो उस वक्त मैंने 1 कूलम का चार्ज नहीं लेकर आया था, है ना, वो क्यू कूलम का चार्ज लेकर आया। तो इसी वजह से मुझे उसको क्यू की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ा। इस बार ऑलरेडी मैं कितने कूलम का चार्ज लेके आ रहा, 1 कूलम का। तो अब क्यों करूँगा क्यू से डिवाइड, है कि नहीं। लिखो लवकर लवकर लिहा। आराम से बेटा, आराम से, किस बात की जल्दबाजी है। हाँ उसको नहीं है, उसको लिखना ही नहीं है क्योंकि नोट पॉइंट्स यहीं लिख देता हूँ मैं। दो मिनट ध्यान दीजिए नोट पॉइंट पे। इसने क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ V यानी पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, भैया ये वर्ड को पूरा अच्छे से पढ़ना, आधा मत पढ़ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ R, इंडिपेंडेंट ऑफ R नहीं, डायरेक्शन ऑफ R, है ना। मतलब ये हुआ ये टेस्ट चार्ज है ना, सॉरी सोर्स चार्ज है, ओके। और मैं इसके अतराफ एक स्फेरिकल सरफेस बना लेता हूँ। अब जाहिर बात है स्फेरिकल सरफेस का रेडियस R है। तुम अगर यहाँ से आओगे इन्फिनिटी से यहाँ पर लाके कोई चार्ज रखोगे 1 कूलम का, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर इधर से लाके इधर रखोगे उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर इधर से लाके इधर जो रखोगे इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, हर बार वो कैसा रहेगा, सेम। इट डज नॉट डिपेंड तुम कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे फासले पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में। तो ये याद रखना डायरेक्शन ऑफ R, इसीलिए उसने बोला है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब स्फेरिकली सब जगह सेम वैल्यू आएगी। और वंस अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये ग्राफ है आपको NCERT में दिया गया है, कि जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले इसमें हम लोग ने पढ़े थे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी हमने देखा
वो क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली आर है। तो अगर मुझे एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए जिसमें ई और वी दोनों आने वाले हैं, यानी वाई एक्सिस पे ई भी रहेगा, वी पे भी रहेगा, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, आर, तो ये ग्राफ कैसे आएगा? तो बोले देखो ये इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स है, तो आएगा तो हाइपरबोलिक का भी, है ना। तो ये एक ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ, चलो ये ए ग्राफ, ये बी ग्राफ, बताओ ए कौन सा, बी कौन सा? ए पोटेंशियल का और बी इलेक्ट्रिक फील्ड का, सही। ए जो है आपके पोटेंशियल का और बी जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अब एनसीईआरटी में है तो आने के चांसेस है ना, हाईलाइटेड है वो क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी में डायग्राम। चलिए एग्जाम्पल्स, ये हो गया ना लेफ्ट साइड का। अब तक जितना हुआ उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। जो ले रहा हूं मैं अभी शुरुआत के 3 स्टेट बोर्ड के हैं, नोट करिएगा, शुरुआत के 3 स्टेट बोर्ड के हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैपिटल A in space is given as 4 into 10 raised to power 5 volt. Full stop. Number 1, find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to point A. Full stop. Does answer depend on path along which the charge is brought? क्या आंसर उस रास्ते पे डिपेंड करेगा जिस रास्ते से चार्ज को लाया गया है? एकदम आसान तरीन क्वेश्चन है ये। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है बेटा, 4 into 10 raised to power 5 वोल्ट, और एक चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 3 माइक्रोकुलम, उसको इन्फिनिटी से ला के वहाँ रख रहे हैं आप। तो वो पूछ रहा है कि भैया, पहला तो पूछा उसने वर्क डन क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिचुएशन विल बी Q into V, है ना। V इक्वल्स टू W अपॉन Q था, तो W इज इक्वल्स टू Q into V हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा Q कितना है बेटा, 3 into 10 raised to power -6, और V कितना है बेटा, 4 into 10 raised to power 5। 4 3 are 12, 12 into 10 raised to power -1, यानी कि 1.2 जूल्स। ये हो गया पहला आंसर, वर्क डन। ऑफ आर
और दूसरा सवाल जैसा पूछा गया, क्या आपका आंसर पाथ पे डिपेंड करता है कभी? नहीं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative force, hence work done is path independent. वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट है। भैया ये हुआ किधर का? 2 मिनट, जल्दी लिखो। 2 मिनट बोले तो 120 सेकंड हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to रख दीजिए भाई, another place where potential is V, कॉमा फाइंड V। V की वैल्यू पता लगाइए। क्या हो रहे? बेसिक नहीं, आया क्या आंसर? क्या बोला हुआ है कि भैया एक चार्ज है ना, जिसकी वैल्यू 6 कूलम है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो कितने का हुआ? 120 जूल का, है ना। पहले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो कितने का था? 10 वोल्ट का। तो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल था V वोल्ट का, तो V की वैल्यू पता लगाओ। बहुत आसान, देखो तुमको याद होगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। VB माइनस VA था वो, मैं V2 माइनस V1 बोल दे रहा, ठीक है। V2 क्या है यहाँ पर? V के बराबर है। V1 क्या है बेटा यहाँ पे? 10 के बराबर है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 120, और ये कितना बेटा? 6 6 1 ज़ा 6 20 ज़ा। देखो V इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 को उधर लेके आ तो क्या बन जाएगा? प्लस 10। V इक्वल्स टू 30 वोल्ट।
आया समझ? ये भी स्टेट बोर्ड का है। इधर का हुआ, 1 मिनट दिया, लिख फटाफट क्वेश्चन। A wire is bent in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। ये शायद इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था ये प्रॉब्लम को, खैर अब आ ही गया तो ले ही लेते हैं। इट इज़ गिवन a charge of 250 microcoulomb which spreads uniformly. First off, what is the electric potential what is the electric potential at the center? सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा ये पता लगाइए। जैसा ये वायर का ये रिंग वाला तुमको बताया नहीं मैंने अभी, वो आगे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जब आप पढ़ेंगे पर, तो वहाँ पर अलग अलग शेप जैसे अपन ने देखे नहीं था, रिंग का, स्फीयर का, वैसे सब अपन फिर से पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ आने वाली है इन डिटेल। बट फिर भी अभी आ चुका है तो मैं बता ही देता हूँ कि इसके सेंटर में जो चार्ज होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, मान लो ये डिस्टेंस कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी है, कैपिटल आर पकड़ लें, इस पर चार्ज क्यू अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ कितना रहेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर, वही फॉर्मूला रहेगा। तो आप सिंपली, आपके पास क्यू की वैल्यू तो है, आर की वैल्यू भी है तुम्हारे पास, रेडियस डालो, सॉल्व करो, आ जाता आंसर। क्यू की वैल्यू है 250 माइक्रोकूलम और आर कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। कटा 25 मल्टीप्लाई बाय 9 225, 225, 9 - 6 3 + 2 5, यहाँ पे 2.25 × 10⁻⁷ वोल्ट। दिस इज योर आंसर। अगला है एनसीईआरटी से, वाह लिख रहे हो जल्दी।
हुआ? Where potential is V, find V. अब जगह छोड़ दे, किसी और के पास से लिख लेना, नहीं तो स्ट्रेट बोर्ड होगी तो उसमें से कॉपी कर लेना। Calculate the potential at point capital P due to a charge of 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb located at 9 centimeter away, full stop. Hence obtain work done in bringing a charge of 2 nanocoulomb from infinity to the point capital P, full stop. फिर आगे वही है, hence does answer depend upon the path followed, तो मैं वो नहीं लिख रहा, आपने मालूम है कि आंसर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इतना ही रख रहा हूँ मैं इसको। NCERT का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़िए पूरा क्वेश्चन अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, उस बात पे फोकस करिए ज़रा। इसने कहा है कि एक सोर्स चार्ज है जिसकी वैल्यू है 4 into 10⁻⁻7 कूलम, सोर्स चार्ज है, उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पे आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करिए। पहला काम उसने ये बोला, सोर्स चार्ज है, उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी है, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाओ। डायरेक्ट पे फॉर्मूला अपन ले सकते हैं इसको। सॉल्यूशन जो आएगा इसका, पहला वाला पार्ट जो आप निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R, है ना। अरे भैया आपको अभी आपने डेरिवेशन देखी नहीं कि आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करें। ये एक पॉइंट, एक सोर्स चार्ज है, उसके इलाके में अगर कोई 1 कूलम का चार्ज लेकर आएंगे हम, उसको ला के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला के रखने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसका फॉर्मूला ऐसा देते अपन, है ना। चलो अब देखो ये वैल्यूज़ अपने पास क्या क्या है ना। 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है बेटा, 4 × 10⁻⁻7। व्हाट अबाउट द R, 9 × 10⁻⁻2। ये 9 और 9 गया, 4 इंटू ये 3 और 2 5, 10⁵ वोल्ट आ गया पहला आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया। अब दूसरे आंसर में क्या बोला है, वर्क डन निकालो। एक टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज की बात चल रही है ना, जो लेकर आते हो टेस्ट चार्ज है, जिसके इलाके में घुसते वो सोर्स चार्ज था। तो एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 नैनोकूलम, उसको आप इन्फिनिटी से लाके उधर रख रहे, तो भाई बताओ वर्क डन कितना है। अरे कितना आसान है ना। आपको करना है वर्क डन कैलकुलेट, क्या आएगा वो Q × V, है ना। 1 कूलम के चार्ज को ला के रखने के लिए इतना है, तो बोले इतने कूलम के कितना रहेगा Q × V। Q कितना है, 2 × 10⁻⁻9, 4 × 10⁻5, 8 × 10⁻⁻4, सॉरी। आया समझ में? अच्छा लिख लो। नेक्स्ट
ये एनसीईआरटी का था, अब आने वाला भी एनसीईआरटी का ही होगा। लिखो, 2 मिनट बैठ जाता मैं जब तक आप बहुत आसान क्वेश्चन है अगला। 10⁴ आ रहा, कैसे ना? अरे 9 में से 7 गया, अच्छा 2 4 होता वो। हाँ वो 4 होगा, वही इसको करेक्शन कर लेना। 4 × 10⁴ आएगा। हाँ फिर वो वहाँ पर एक मिनट जाओ, ये 4 रहेगा, हाँ फिर ये -5 रह जाएगा, यानी 80 माइक्रोजूल बोल सकते हैं अपन। 80 × 10⁻⁻6 80 माइक्रोजूल। नेक्स्ट, क्या बराबर है? अब बोल, खुद ही बोला कि सर 4 आएगा, बराबर था, यहाँ नहीं डाला तूने बराबर। कॉमन सेंस। अरे बस बस बस, तुम लोग में बड़ा कॉमन है रे। कम से कम उसे बोल के तो बाद ढूंढ के निकाला तो सही, तुम तो वही गलत छाप रहे थे। चल इधर, अ चार्ज ऑफ 8, ये तुम सॉल्व करके दिखाओ रे, इज लोकेटेड एट ओरिजिन। एक चार्ज है 8 मिली कूलम का, लोकेटेड एट ओरिजिन, फुल स्टॉप, लगा भी नहीं साला। कैलकुलेट द वर्क डन in taking a small charge, in taking a small charge of -2 × 10⁻⁹ coulomb from point P 0,0,3 centimeter to a point Q 0,4 centimeter, 0 via a point capital R 0,6 centimeter, 9 centimeter। लगाओ लगाओ दिमाग और करो कैलकुलेट। तो एक चार्ज है 8 मिली कूलम का जो कि ओरिजिन पे है, मतलब वो सोर्स चार्ज है। दूसरा चार्ज है शायद से -2 नैनो कूलम होता है, 10⁻⁹ -2 नैनो कूलम का चार्ज है। उसको तुमको 0,0,3 से लेके जाना है 0,4,0। तो वो बोल रहा है भैया वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था वो अपना? 1/R2 - 1/R1 था ना, 1/3 करो सॉल्व। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करिए। चलिए लगाइए दिमाग, देखते कौन लगाता सही आंसर इसका। कोई भी सुनमुर्गी ऐसा बैठा नहीं रहेगा।
ए सॉल्व करो। आज नहीं, हाँ आज नहीं है बोलना, मैं बोलूँगा आपको अगर तब रहेंगे। कल रही तो बताऊँगा आपको बोलना, अगले इसमें बोलना, वेंसडे को बोलना। बेटा सॉल्व कर, वो पेन को यूँ हिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। सॉल्व कर, ट्राई कर, क्वेश्चन पढ़ अच्छे से, पलटा के देख पीछे के पीछे ऐसे फॉर्मूले है कि कोई रिलेटेड इससे फॉर्मूला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला के रख रहे तुम। एक पॉइंट का लोकेशन दिया है आपको, क्या है वो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1 है ना। R1 की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लोकेशन ले लो उसका 4 सेंटीमीटर। वो वाया तो अपने ऊपर काम का ही नहीं ना, वाया यहाँ पर वाया के ले लाए है कि नहीं, क्योंकि वाया वाला रास्ते तुम कौन से रास्ते से आ रहे उससे क्या लेना देना, तुमको क्या फ़र्क पड़ता सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो वो आखिरी वाला वो जो है ज़बरदस्ती का आर की वैल्यू। करो सॉल्व। और देखो इसमें जब चार्जेस की वैल्यू साइन के साथ डालते हैं, पोटेंशियल के और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के फॉर्म में चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड डालते थे, यहाँ साइन के साथ डालना पड़ता। Work done by external force is equals to Q1 Q2 upon 4πε0 1/r1 minus 1/r2। मैं वही चेक कर रहा था, वेरी गुड। 1/r2 minus 1/r1। Q1 बोले तो कौन सा चार्ज, पहला वाला 8 मिली कोलम, 8 × 10⁻³ Q2 बोले तो दूसरा चार्ज -2 × 10⁻⁻9। 4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, 10⁻⁻2 1/4 - 1/3। अब कोई लोग सोच रहे होंगे 10⁻⁻2 कहाँ से टपका। आपने देखो ये R1 क्या है 3 सेंटीमीटर, R2 क्या है 4 सेंटीमीटर। तो जब ये इनकी वैल्यूज़ डालूंगा तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका 10⁻⁻2 बाहर आएगा, वो है वो। करो बताओ क्या रहा आंसर, वेल आ रहा। एक बार चेक करो फिर से। एट मिली कूलम आ गया। 1.27 आ रहा इसका आंसर, तो 1.27 ये आना चाहिए इसका आंसर, 1.27 जूल्स। चेक करो। देखते अपन, देखो 8 9 72 और 72 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता 144। नहीं फिर तो एग्जैक्ट वाला आना चाहिए, फिर 144 × 10⁻⁻1 अपॉन माइनस, हाँ
बराबर 112 आना चाहिए, एग्जैक्ट 12 आएगा फिर। हाँ 1.2 सॉरी, -1 आया ना, 10 का पावर 1.2 जूल्स। चलिए नेक्स्ट। हाँ ठीक है 12 जूल। क्या बोल रहे? हाँ एनसीईआरटी का था। अब चलो एमसीक्यू है, थोड़ा सा यहाँ तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होगा। Two protons are placed 10 raised to power -10 मीटर apart। दो प्रोटॉन्स को रखा गया है एट अ प्लेस 10 raised to power -10 मीटर अपार्ट, फुल स्टॉप। इफ दे आर repelled, if they are repelled, comma, what will be the kinetic energy of each proton? Each proton, what will be the kinetic energy of each proton at very large distance question mark। first option 23 into 10 raised to power -9 joules। second option 9 है कि 19 है? 19। 11.5 into 10 raised to power -19 joule। third 2.56 into 10 raised to power -19 joule। and the last 2.56 into 10 raised to power -28 जूल। चला काढा आहे तो तुम्ही काय काढणार? मलाच काढा लागते। दो प्रोटॉन है, क्या है? दो प्रोटॉन कितने डिस्टेंस पे? 10 raised to power -10 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो वो बोल रहा जब वो बहुत दूर चले जाएंगे तब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा एक बात बता, जब वो नज़दीक है सिर्फ रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे दूर जाते कम होते चले जाती है ना। गौर से सुनो रे भाई ये कंसेप्ट। जब प्रोटॉन नज़दीक है उनके बीच में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, बहुत दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी चले जाती। अब एनर्जी तो ना ख़त्म होती है ना पैदा होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती। अब तुम बोल रहे पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गई तो गई कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द फार पॉइंट, है ना। अब मैं बोलूँगा ठीक है भाई ये बात मैं तो जानता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मुझे सिंपली क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, स्क्वायर नहीं रे बाबा, R, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, है ना, 1/4πε0 यानी कि 9 इंटू 10 raised to power 9। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देखो दोनों चार्जेस क्या है? प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता? 1.6 इंटू 10 raised to power -19। तो 1.6 इंटू 10 raised to power -19। दूसरे चार्ज का, दूसरे का क्या होगा? वो भी सेम होगा, तो मल्टी उसका स्क्वायर ले सकता हूँ मैं। अपॉन R की वैल्यू क्या है? 10 raised to power -10। तो K इक्वल्स टू 9 इंटू 10 raised to power 9, 1.6 का स्क्वायर 2.56, 10 raised to power ये क्या हो जाएगा? -38, है ना। और -38 का उधर ऊपर जाके +10,
-10 ऊपर जाएगा, सॉरी नॉट 38, -10 ऊपर जाएगा +10। 9 को 2.56 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बोलो? 23 04, 10 का पावर -19, है ना। जल्दबाजी नहीं करना। ये जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का है। सिस्टम में 2 प्रोटॉन है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसकी? अरे पढ़ो रे कोई, ईच प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन इज, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, जबकि क्या हो जाएगी 11.5 इंटू 10⁻⁻9। समझा गया? लिखो। बातें नहीं। अगला क्वेश्चन, हाउ मच चार औरतें एक जगह खामोश नहीं रह सकती? मुझे इस साइड से आवाज़ें आ रही हैं। कौन है वो 4? बोल 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 बोल। हाँ? अबे अभी है हैंड्स प्रूफ। अभी बोला ना, अभी बोला ना, बार बार प्रूफ करोगे? How much kinetic energy will be gained by alpha particle in going from a point at 70 volt to another point at 50 volt? First option 40 electron volt, second option 40 kilo electron volt। क्या हो गया? 5 मिनट बस। थर्ड ऑप्शन 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द लास्ट ऑप्शन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? देखो 70 वोल्ट से वो गया 50 वोल्ट पे अल्फा पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हुई? कम हुई। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, जो लॉस हुआ, वो काय में गया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to gain in kinetic energy। देखो gain in kinetic energy is equals to, है ना, U2 माइनस U1, है ना, U2 माइनस U1, जिसको मैं क्या लिख सकता? Q टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1 लिख सकता, है ना, Q टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1 लिख सकता। Therefore gain in kinetic energy is equals to Q कितना बेटा? अल्फा पार्टिकल है, उसका चार्ज कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ E, एक अल्फा नहीं सॉरी 2 टाइम्स ऑफ E, है ना। अरे भैया अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ E होता है ना।
और भैया मैं कहूँगा ओके V2 कितना है आपका 50 माइनस 70, या मुझे यहीं पे लगा देना चाहिए माइनस साइन बताने के लिए कि यहाँ पर गेन लॉस का गेन होगा करके, जान देना मैग्नीट्यूड में भी निकाले फ़र्क नहीं पड़ता। तो 50 माइनस 20 कितना होता, -20 मल्टीप्लाई बाय 2e कितना हो जाएगा, है ना, -40 चल प्लस 40e, ये आ गया जूल में आंसर। आंसर क्या में आया, जूल में। अब ये सारे आंसर क्या में नजर आ रहे तुमको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू e से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इज इक्वल्स टू 40e अपॉन e, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यानी आंसर क्या रहेगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट प्रॉब्लम, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, हिंट दे दूंगा इस प्रॉब्लम का मैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम चार्ज्ड 1 माइक्रोकूलम is held at a distance of 1 meter from a fixed charge of 1 millicoulomb, full stop, if the particle is released, it will be repelled, full stop. The speed of particle at a distance of 10 meters from fixed charge is, तो इसमें सिर्फ एक ही चार्ज मोशन में है, याद रखना। इसको ऑप्शंस तो बताया नहीं ना आपको मैं। फर्स्ट ऑप्शन 100 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 90 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 60 मीटर पर सेकेंड एंड द लास्ट ऑप्शन 45 मीटर पर सेकेंड। सीन क्या है देख लो एक मिनट बस। एक फिक्स चार्ज है ना, मान लो ये फिक्स चार्ज है जिसको मैं कैपिटल क्यू के नाम से दूंगा, उससे कुछ दूरी के ऊपर एक स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। ओके, शुरुआत में वो डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, आपने इसको यहाँ से ऐसा पकड़ के छोड़ दिए तो ये दूर जाने लगा। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या हो गई, है ना, ये काफ़ी दूर चला गया, अराउंड, ये पहले 1 मीटर की दूरी पे था, अब ये 10 मीटर की दूरी पे चला गया, बहुत दूर भी नहीं गया, अभी भी वो फील्ड में ही है। तो वो रहा, उसकी पता लगा स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल है। पहले सिचुएशन में मान लो इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ क्या था उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे सिचुएशन में ये देखो फील्ड से बाहर नहीं निकला, अभी भी फील्ड के अंदर ही है, तो इसके पास अभी भी थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी बाकी है, पूरी ख़त्म नहीं हुई। सुनो अच्छे से है कॉन्सेप्ट को। पहले उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही जैसे जैसे दूर जा रहा, ख़त्म हुई क्या पोटेंशियल एनर्जी पूरी, नहीं, बाकी है।
प्लस अब उसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा वो है कि नहीं। आपको करना क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे, उससे क्या मिलेगा तुमको, काइनेटिक एनर्जी। फिर हाफ ऑफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के v की वैल्यू निकाल लेंगे। कर लेना आपने सॉल्व।